मासिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं जून माह की और तुला राशि की। तुला राशि उन लोगों की राशि है जिनके 7 के अंक के ऊपर चंद्रमा लिखा हुआ है और रा री रू रे रो ता ती तू ते ये अक्षर आपके नाम के प्रथम अक्षर हैं, तो आपकी राशि तुला है और ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो परिवर्तन 3 ग्रहों का जो हुआ है, यानी एक का हो चुका है शुक्र का, जो मीन राशि से महीने के पहले ही बदलाव देख चुके हैं हम, और शनि इस पिछले महीने के अंदर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं। राहु भी ऐसे ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये 2 राशि परिवर्तन पहले, एक महीने के शुरू होने से पहले सूर्य बुध महीने के मध्य में और मंगल प्रथम सप्ताह के अंदर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इन सब का क्या प्रभाव तुला राशि पर पड़ेगा, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुक्र जो अष्टम स्थान के स्वामी हैं वो आपके सप्तम स्थान में विराज रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन साथी अगर आप विवाहित हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। आपको अपने जो ऐसे जहां पर इन्फेक्शियस डिजीज जहां हो सकती हैं वहां आपको जाने से बचना चाहिए। आपको जो परिवर्तनकारी जो एक से दूसरे से होने वाली बीमारियां उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा कि मंगल जो है वो आपके कर्म भाव से आय स्थान के अंदर जा रहे हैं। काफी लंबे समय तक ये कर्म भाव में थे, बड़ी अलग तरह की आपकी समस्याएं थी इस दौरान, तो बहुत संभल करके आपने जो भी सुरक्षित हैं, जो कोई तनाव नहीं है, जॉब जिन्होंने संभाल ली है उनको बाकी ग्रह कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। अदरवाइज काफी समस्याएं कार्य और इसके अंदर आपने झेली होंगी। लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपके भावनात्मक संबंधों के अंदर राहु यहाँ पर विराजमान है। आपका जो प्रेम संबंध है उसको बहुत बहुत संभल करके अगले 18 महीने तक आपको चलाना होगा, वरना वो बार बार उनको खतरों से शाब्दिक तनाव या किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस की जो है एक दूसरे से की गई एक्सपेक्टेशंस वो जो है वो आपके रिलेशनशिप को तनाव में डाल सकती है। साथ ही आपके पारिवारिक या अन्य प्रकार के मित्रों से संबंध जो है वो स्थिर रह सकते हैं इस कारण से, क्योंकि शनि इसका स्वामी होकर के 6ठे स्थान के अंदर। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसी सूरत में भी अपने मित्रों को अपने इस भाव से ना देखें कि उनकी गलतियों को बड़ा करके आपको अगर देखने का आपका मनोभाव है तो वो आपको रोकना होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर उन उस दरार के अंदर बड़ा कहीं ना कहीं कोई अंतर डाल सकता है। तो ये ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में भावनात्मक संबंध बहुत ही चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल वहां से इस पर दृष्टि संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शक या कि आपका साथी आपके ऊपर कोई डाउट वगैरह, तो उस चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर इस मामले में आपको कोई आगे ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनके ऊपर हम बात करें तो मंगल की यहाँ पर उपस्थिति आपको परिश्रम से धन उत्पन्न करवा सकती है, और उसके साथ ही अगर भूमि भवन से संबंधित कोई योजना पिछले दिनों आप बना रहे थे तो वो भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टडीज के अंदर राहु यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे साहसिक फैसले आप लेते हुए दिखाई देंगे जो अगले काफी दिनों तक आपको आपका जो भाव है उसको बेहतर बना दें, आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी साहसिक फैसले ना लें कि बाद में जाकर के आप उलझ जाएं। यानी अगर आपके परसेंटेज कम है और आप तुला राशि के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स को ना चुने जो चैलेंजिंग हो, क्योंकि अगले कुछ दिन ऐसा नहीं है कि आपको समर्थन नहीं मिल रहा है। राहु यहाँ पर बैठ करके आपके शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा तनाव दे सकते हैं। जहां तक बात है स्पिरिचुअलिटी की, वहां पर सूर्य और बुध मध्य के अंदर बृहस्पति के साथ हो रहा है, बृहस्पति वहां पर विराजमान है। ये इसका मतलब यह है कि आपको आध्यात्मिक या आपके पुण्यों की या आशीर्वाद या कोई आपके पहले किए गए अच्छे कर्म या अब किए गए अच्छे कर्मों का लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो लगातार जो है सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करते रहे, यह आपके लिए बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। लक यानी भाग्य का समर्थन भी आपको यहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक बेहतर स्थिति है। तो भाग्य के समर्थन से आपके कार्य ठीक होंगे। कैसे वो भाग्य का समर्थन आप प्राप्त करें इस पर हम अभी आपको बताते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति जो ग्रह है वो एक सुचिता और किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है उसको महसूस नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणामों में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही
जो सूर्य बुध है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो भी तनाव से दूर रहेंगे, ये भी आपको कार्य में करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य के लिए आप रविवार का व्रत, 5 व्रत अगर आप करते हैं, रविवार के बिना नमक का भोजन करते हैं, तो ये बेहतर स्थिति इस महीने रह सकती है आपकी। आपका जॉब बने रह सकता है, अधिकारियों से आपके संबंध ठीक रह सकते हैं, साथी कर्मियों के साथ आपका रिलेशन ठीक रहेगा। आपको सूर्य का हर रविवार को आप व्रत रखना चाहिए। आपको फलाहार भी कर सकते हैं, बिना नमक का भोजन भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफी परिवर्तनकारी, काफी चीजों को आप इस सप्ताह बदलते हुए देखें।